जय माता दी। मैं पंडित सोमेशकांत रविकांत दीक्षित जबलपुर से आप सभी न्यूज़ 18 के दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। यह 29 मई 2023 से 4 जून 2023 तक का है। इसमें आने वाले त्योहारों की क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे तथा 12 राशियों पर इस सप्ताह आपका कैसा प्रभाव रहेगा ग्रहों का उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि इस सप्ताह के आने वाले त्योहारों की हम बात करें तो 30 मई को गंगा दशहरा पड़ रहा है। यह बहुत ही उत्तम दिवस है। आज ही के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथी जी के द्वारा भगवान शंकर की प्रार्थना करने पर गंगा जी का अवतरण हुआ था और उसके बाद गंगा दशहरा पर विविध प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आयोजन पूजन किए जाते हैं। गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और ख़ास तौर पर गंगा दशहरा के दिन दीपदान करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और माँ गंगा भरपूर आशीर्वाद आपको प्रदान करती हैं। उसके बाद एकादशी भी इस सप्ताह पड़ने वाली है। तो एकादशी 31 तारीख को एकादशी रहेगी। यह एकादशी भीमसेनी एकादशी है। यह 24 एकादशी जो वर्ष भर में आती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है। जब व्यास जी भीम जी को बता रहे थे कि एकादशी का क्या फल है, क्या विधान है और क्यों करना चाहिए, तब भीम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें भोजन अत्यधिक मात्रा में लगता था। और जब व्यास जी ने इसके प्रभाव को भीम जी को बताया तब भीम जी ने भी संकल्प किया कि मैं भी यह एकादशी निर्जला रखूँगा और उन्होंने बिना जल के यह एकादशी प्रारंभ की और बहुत पुण्य प्राप्त किए। इसीलिए यह जो निर्जला एकादशी है, आज ही के दिन भीम के द्वारा निर्जला व्रत रखा गया था। इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। इसके बाद 3 तारीख को पूर्णिमा रहेगी। यह स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इस पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन दान दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान शिव की पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे 12 राशियों का इस सप्ताह क्या प्रभाव रहने वाला है ग्रहों गोचर के अनुसार। सर्वप्रथम पहली राशि की बात करें, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी तथा कुछ कमर व पीठ से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। धन की स्थिति आपकी बहुत ही उत्तम रहने वाली है। वाणी से भी आप लोगों को प्रभावित करेंगे जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसके बाद विद्यार्थी वर्ग की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उन्हें पढ़ाई में नए ऊंचे आयाम प्राप्त होंगे और सरकारी नौकरी के लिए जो भी विद्यार्थी प्रयत्नरत हैं उनको भी इस कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के थोड़े स्वास्थ्य को लेकर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु कोई गंभीर बीमारी का ऐसा योग नहीं बन रहा है। एवं आपके बॉस से सरकारी ऑफिस में आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। आपके सहकर्मियों से बहुत सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य आपके साथ रहने वाला है। यदि निवेश की हम बात करेंगे तो निवेश से भी आपको अच्छा खासा लाभ दिख रहा है। और इस सप्ताह आपको विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन करना चाहिए और हनुमान चालीसा का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। आपका इस सप्ताह का शुभ रंग लाल रहेगा। भाग्य आपका 85% तक आपके साथ रहेगा। दूसरी राशि की बात करेंगे, वृष राशि की। इसके स्वामी होते हैं शुक्र। यह यश और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए होते हैं और यह आपके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वाणी से भी आप लोगों को प्रभावित करेंगे। माता की स्वास्थ्य को आप विशेष रूप से ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यह कोई सरकारी नौकरी के लिए यदि
एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, उन्हें उसमें अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होगी। परंतु इस सप्ताह थोड़ा कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके असफलता के योग बन रहे हैं। और इस सप्ताह आपको थोड़ा खर्चों पर भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि खर्चों की अधिकता भी इस सप्ताह आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा इस सप्ताह को यदि आप और भी शुभ बनाना चाहते हैं, आप अपने पक्ष में यह सप्ताह रखना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी के पूजन करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। उनको आप नित्य रूप से लाल फूल अर्पित करें। यदि जासवन का फूल मिलता है तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो लाल फूल यदि आप अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। और आपका शुभ रंग इस सप्ताह नीला रहेगा। आपका भाग्य 80% तक आपके साथ रहने वाला है। तीसरी राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। कुछ आपको अपने क्रोध पर भी इस सप्ताह नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप क्रोध करेंगे तो आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। और आपको धन की स्थिति की यदि बात करेंगे तो धन की स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आपके जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की स्थिति आपकी बहुत ही मध्यम रहने वाली है। इस सप्ताह आपको निवेश से भी बचना चाहिए, क्योंकि निवेश से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपके पुराने मित्रों से मेल मुलाकात हो सकती है। और लंबी यात्रा का भी आपका बहुत अच्छा योग बना हुआ है, तो आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और यह यदि व्यापार से संबंधित यदि यह यात्रा रहेगी तो उसमें आपको कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगी, और आपके रुके हुए कार्य भी इस सप्ताह पूर्ण होने के अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने घर पर नित्य भगवान गणेश की पूजन करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। उनको नित्य आप दूबा अर्पित करें, और मोदक का आप उनको इस सप्ताह भोग लगाएंगे तो गणेश भगवान की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी। इस सप्ताह का शुभ रंग आपका लाइट ग्रीन रहेगा। आप लाइट ग्रीन कलर के कपड़े या रुमाल, कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर चल सकते हैं जो आपके लिए फेवर में कर सकते हैं। और सप्ताह का मीटर आपको 70% तक नंबर दे रहा है। चौथी राशि कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा मानसिक टेंशन हो सकती है, क्योंकि ढैया शनि आपको ऊपर चल रहे हैं, तो कुछ मानसिक चिंताओं को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। संतान पक्ष से भी आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी। यदि कोई काम आप बहुत समय से प्रयासरत हैं तो उसमें अभी तक तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, और सप्ताह भी ऐसा योग बन रहा है कि आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। परंतु धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। धन आपको अच्छे मात्रा में इस सप्ताह प्राप्त होगा। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य को थोड़ा परेशानी दिख रही है, तो माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। विद्यार्थियों को सफलता का योग बन रहा है। और नौकरी की यदि हम बात करें तो नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है, और जो नौकरी में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए पदोन्नति का अच्छा योग बन रहा है, या आप नौकरी में भी बदलाव कर सकते हैं। इस सप्ताह थोड़ा व्यापार में आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक व्यापार करना चाहिए। इसके अलावा शेयर मार्केट की यदि बात करेंगे तो शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है। यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो नियर फ्यूचर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो यह कुल मिला के स्थिति है। और आप इस सप्ताह को और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो आप भगवान शंकर की पूजन करें, और उनको नित्य रूप से जल, दूध और काली तिली यह डालकर नित्य भगवान शंकर पर चढ़ाएं। आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपका सप्ताह का मीटर यदि बात करें तो लगभग 75% तक आपके साथ रहेगा, और आपका शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके यदि कोई पैसा फंसा हुआ है या कोई आर्थिक रूप से यदि आपकी कोई परेशानी रही है तो इस सप्ताह अवश्य रूप से वह दूर होगी। और आपके परिवार में थोड़े विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। कोई पुरानी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, तो उस विवाद से बचें, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
इसलिए पारिवारिक विवाद से अवश्य रूप से बचें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता दिख रही है। गुप्त शत्रु थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, जो कि आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से बचाव कर यह सप्ताह निकालें। इसके अलावा व्यापार की यदि बात करेंगे तो व्यापार आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप नए आयाम छुएंगे और कोई बड़ी डील इस सप्ताह आप कर सकते हैं व्यापार से संबंधित, जो आपको काफ़ी आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करवाएगी। और नौकरी वालों की यदि बात करेंगे तो नौकरी पेशा वालों के लिए भी उनके सहकर्मियों से विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपको इस सप्ताह सम्मानित भी किया जा सकता है। और सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। निवेश की यदि बात करेंगे तो निवेश से भी आपको अच्छा लाभ दिख रहा है और कहीं घूमने जाने के लिए भी आपका अच्छा योग बन रहा है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश में भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह आपका शुभ रंग पीला रहेगा और यदि आप इस सप्ताह को और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो आप नित्य भगवान सूर्य को जल से अर्घ दें, उसमें लाल पुष्प डालकर अर्घ दें, तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आपका शुभ रंग क्रीम रहेगा। छठी राशि की बात करेंगे, कन्या राशि। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ऊर्जावान बने रहेंगे और इस सप्ताह आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। इसलिए वाणी पर थोड़ा संयम रखें। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। टेक्निकल वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और वह नई सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन साथी से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं और अपने जीवन साथी के साथ नए जगहों पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। उनसे भी आपको कुछ आर्थिक रूप से मदद प्राप्त होगी। और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी बन सकती है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपकी आय की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी ही। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आप अपने सप्ताह को और शुभ बनाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के बजरंग बाण का आप नित्य पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका केसरिया रहेगा। भाग्य आपका 85% तक आपके साथ रहेगा। सातवीं राशि की बात करेंगे, तुला राशि वालों की। तो यह सप्ताह थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दिखा रहा है, तो इसलिए स्वास्थ्य पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। आपको कुछ बीपी शुगर से संबंधित परेशानी हो सकती है। मांसपेशियों में भी आपको परेशानी दिख रही है, परंतु आय की स्थिति आपकी सप्ताह अच्छी रहने वाली है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर और आपके पार्टनर, पत्नी या पति, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य को भी कुछ परेशानी दिख रही है। इसलिए स्वास्थ्य पर इस सप्ताह आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थितियां थोड़ी सामान्य रहेंगी। बहुत अच्छा तो इस सप्ताह नहीं कहेंगे, परंतु सामान्य रहेंगी। मन को एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, तब उनमें कुछ सफलता के योग दिख रहे हैं। और पार्टनर की यदि बात करें व्यापार में संबंधित, तो व्यापार की स्थिति भी आपकी बहुत सामान्य रहने वाली है। और सप्ताह आपको उसमें कोई एक्सपांशन करने से, बढ़ाने से थोड़ा सा बचना चाहिए और उधार देने से भी आपको बचा रहना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे आपके सप्ताह कैसा अच्छा जाए, तो उसके लिए आप भगवान गणेश की आप नित्य पूजन करें। उनको आप नित्य दूबा चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। आपका शुभ रंग इस सप्ताह पीला रहने वाला है। आठवीं राशि, वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शारीरिक रूप से काफ़ी अच्छा सप्ताह रहने वाला है। आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। धन की स्थिति आपकी बहुत उत्तम दिख रही है। चल अचल संपत्ति का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। विदेश यात्रा का भी आपका बहुत अच्छा योग बना हुआ है। व्यापार में यदि आप कुछ निवेश करना चाहते हैं, विदेश में भी एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह उसके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो आप विदेश में भी अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु इस सप्ताह आपको अपने परिवारजनों से विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि कुटुंब से, आपको परिवारजनों से थोड़ा असहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको विवाद से बचना चाहिए। इसके अलावा भाग्य की स्थिति आपकी बहुत ही उत्तम रहने वाली है। कर्म क्षेत्र की यदि बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, तो उसमें अच्छा लाभ दिख रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, तो अपने
जो कार्यक्षेत्र है उसमें बहुत ही सामान्य रूप से रहें। किसी भी कागज़ में साइन वाइन करने के पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि नौकरी में आपको थोड़ी परेशानी दिख रही है। इस सप्ताह को यदि आप और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी को आक के पत्ते की माला चढ़ाएं, जो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, लाभप्रद रहेगा। जो आपके स्वास्थ्य की जो परेशानी भी बनने वाली है उसमें भी आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए आक के पत्ते की माला अवश्य रूप से हनुमान जी को चढ़ाएं।